चिच्चेतनं चिन्मयं मोहमुञ्च मणो भौमः कुपारपारं तरम् अन्तःकोशमकोशकोशनिकरं सन्मूलमुन्मूलिनं जीवं जीवयते जगज्जनिकरं चक्रेश्वरं तं परम्। सर्वज्ञ श्री चक्रधर महाराज की, श्री दत्तात्रेय महाराज की, श्री गोपाल कृष्ण महाराज की, श्री चक्रपाणी महाराज की, श्री गोविंद प्रभु महाराज की। आज इस मंदिर का वर्धापन दिन 40 साल पूरे हो गए और 41वां साल इस मंदिर के लिए हो रहा है। इस मंदिर के अवसर पर पंचावतार उपार और इस धर्म सभा का आयोजन किया। उस धर्म सभा के कार्याध्यक्ष आदरणीय परम पूजनीय प्रातस्मरणीय कवीश्वर कुलाचार्य अमरावती निवासी श्री बाबा जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित अभी सभा मंच पर उपस्थित हुए महंत नानकर बाबा जी, दामोदर बाबा जी, शिवनेकर बाबा जी, वैद्यराज बाबा जी और जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया ऐसे महंत श्री गोवर्धन व्यास बाबा जी कारंजेकर, कुंदाबाई जी, आदरणीय विमल भाई जी और परम पूजनीय तपस्विनी बारामती से यहाँ पधारे हुए दमयंता बाई जी और सभी साधु संत भक्तजन। आज अपन 800 साल पुराना जो स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी ने जो विचार हमें बतलाया है, इस विचारधारा से हम चलते चलते ईश्वर धर्म की परंपरा हमारे जीवन में, हमारे हृदय में इस परंपरा के जो तत्व है, जो निर्गुण तत्व कहने जाते हैं, इस निर्गुण तत्व का जो आचरण है और जो विचार है वह हमारे जीवों का उद्धार करने के लिए, इस जीवात्मा का उद्धार करने का जो तत्व है वो भगवान खुद अपने मुखों से, श्रीमुख से दातृत्व करते हैं। इसलिए भगवान को ही खुद अवतार धारण करना पड़ता है। अपन वैखरी वाणी के माध्यम से एक में के साथ संवाद अपन साधते हैं, संवाद बोलते हैं, लेकिन जीवात्मा का उद्धारण होने के लिए खुद जब अपने ईश्वर अवतार धारण करते हैं और वो अमूलाग्र जो तत्वज्ञान है ईश्वर का, स्वामी श्री चक्रधर जी ने जो बोला है कि इस जीवात्मा को खुद स्वयं ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है जब वो ईश्वर का ज्ञान जो है गुरुजनों के माध्यम से जो ईश्वर ने बतलाया हुआ तत्वज्ञान है वो कभी सुनते हैं, पठन करते हैं, मनन करते हैं, तो उस चिंतन के माध्यम से अपनी कर्मणाश और योग्यता होती है। जिस कर्म को अपन कर्म ये भोगे बिगर, कर्म को तो भोगना पड़ता है। जो कर्म अपन भोगते हैं, भुगतते पड़ते हैं, वो कर्म अपने विधि विधानों के माध्यम से अपन उसका नाश कर सकते हैं। इसलिए ईश्वर धर्म का जो भी कुछ कार्य अपन अपने जीवन में करते हैं, जो रोजाना अपन दैनंदिन अपने जीवन में पूजा पाठ करते हैं, नामस्मरण करते हैं, दंडवत डालते हैं, अन्नदान की क्रिया करते हैं, स्नान नमस्कार करते हैं, भजन पूजन करते हैं, सेवादास्य करते हैं, यानी कि शास्त्र का पठन करते हैं। ऐसा कहा है कि इस भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की ब्रह्म विद्या ज्ञान है, श्री कृष्ण महाराज जी का जो गीता ज्ञान है, उस अमूलाग्र महत्वपूर्ण शब्दों से अपने जीवन में जो कर्मों में अपन फंसे हुए हैं, जो कर्म जो है वो कर्म अपने को बंदिस्त करते हैं, उस कर्मों को छुटकारा देने के लिए ब्रह्म विद्या माऊनी मले माखले आते धुए, ऐसे हमारे शास्त्र में कहा है कि जो मलिन हुआ हो जो जीवात्मा है उसे कभी शुद्ध होना है तो इस भगवान की जो विचार और जो भगवान का जो विधि है वो हमें शुद्ध कर सकता है। इसलिए
ये जो ईश्वर का तत्व ज्ञान है, ईश्वर की जो विधि विधान होते हैं, वो हमें अपने जीवन में जो कोई अविधि रूप द्वार है, अपन खुद नहीं देख सकते। अपना अविधि अपन को खुद को नहीं पहचान होता है, उसको समझता नहीं है। इसलिए जब अपन भगवान का विधि विधान अंतकरण में रखकर जब कुछ क्रिया करते हैं, मंदिर में जाते हैं, ईश्वर के विचार अपने जीवन में अपन आत्मसात करते हैं, तब अपन को समझ आता है कि ये जो है मेरा यहाँ जो बर्ताव है, ये मेरा जो कर्म है, यहाँ गलत तरीके से हो रहा है। जो अपने मनुष्य जीवन में जो 4 पुरुषार्थ कहे हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चतुर्विध पुरुषार्थों से जो अपना ईश्वर धर्म का पुरुषार्थ आगे रखते हुए जो प्रापंचिक जीवन है, जो सांसारिक जीवन है, वो तो सभी आज तक अपने जीवन बिताते हुए आए हैं। भगवान श्री चक्रधर जी ने कहा है कि जो प्रपंच है, जो संसार है, ये इसको अपन सत्य भी नहीं मान सकते और असत्य भी नहीं मान सकते। सत्य के भी समझ लो तो वो अपने जीवन में प्राप्ति नहीं कर सकता, मुक्ति नहीं कर सकता, इसलिए वो सत्य नहीं है। प्रपंचिक जो चीजें है, जो प्रपंचिक जो वस्तुएं होती है, वो भी कोई नित्य नहीं होती है, अनित्यता है, उसमें दुख रुकता है, पाप मुड़ता है। इसलिए जो प्रपंचिक विचार है, व्यवहारिक ज्ञान है, जो एक दूसरे को ज्ञान के माध्यम से व्यवहारिकता से अपन अपना जीवन समर्पित बिताते हैं, लेकिन वो अपने को मुक्तिदायक नहीं है। जब अपन ने ईश्वर का विचार कभी आत्मसात किया हो, थोड़ा सा एक सूत्र का पठन जब भी अपन करते हो, सूत्र पाठ का एक वचन कभी अपने जीवन में अपने आत्मसात करके, इसलिए महाराज कहते हमारे स्वामी श्री चक्रधर जी कि भाई दसीची धरेली पुरी। जब थोड़ा सा भी कभी आचार, आवाज कम कर, थोड़ा सा भी कभी आचार अपने जीवन में अपन करते हैं, थोड़ा सा भी अपना ईश्वर का एक सूत्र कभी अपने जीवन में रखकर उसका आचार अपने जीवन में अपन रखते हैं, तो भी अपने जीवन में अपन ईश्वर आनंद का जो एक द्वार है वो प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी एक ईश्वर उद्धार करते हैं, भगवान जीवात्मा का उद्धार करते हैं, तो ये उद्धार करने तो कहीं एकाएक तो कोई उद्धार किसी का होता नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि अनेक जन्म संसिद्ध तो याति परम गतिम। अनेक जन्मों में अपन ईश्वर का जो आचरण थोड़ा थोड़ा करके अपनी ईश्वर गति की, परम गति की जो प्राप्ति है वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा भी जो है वो सही तरीके से अविधि से बाजू निकाल के, जो काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, जैसे कि भगवान श्री चक्रधर जी कहते हैं कि अपन संसार जीवन तो जगते हैं, संसार में जीवन तो बिताते हैं, लेकिन इन जीवन बिताते समय इन 3 चीजों की कभी अपन ध्यान रखें। स्वामी कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, ये 3 नरक द्वार है। ऐसे श्री चक्रधर महाराज जी ने अपने तत्व ज्ञान में कहा है, काम, क्रोध और लोभ। भगवान श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि त्रिविधम नरक सेदम, यानी कि 3 जो द्वार है। इसलिए हमारे पुरुषार्थों में भी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ अपन समझते हैं, ये 4 पुरुषार्थ में धर्म की बात जिसके साथ रहती है, जो धर्म है जिसमें अधर्म न हो, जो सत्यता हो, यानी सत्यार्जव, ऐसे स्वामी बोलते हैं कि जो अपन कर्म करते हैं, लेकिन कर्म में भी सत्य का आर्जव होना चाहिए। कभी गलत तरीके से, अनिति से अपना जीवन में अपन कभी आर्जव प्राप्त करेंगे, यानी कि द्रव्य प्राप्त करेंगे, पैसा जो प्राप्त करते हैं, उसमें भी धर्म का ध्यान रखते हुए अपने पर धर्म की, ईश्वर की जो बताए हुए ज्ञान की जो कई बातें साथ में रखते हुए कभी द्रव्य का अर्जन करें, यानी सत्य अर्जो ऐसा बोलता है। किसी की भी अपन द्रव्य प्राप्त करते, किसी का दिल दुखा के, दूसरों का वो अपना ही है, ये जो कि स्वार्थ की बात है जो आत्मा की, कि दूसरा का भी द्रव्य हो, दूसरे की भी कभी मालमत्ता सत्ता होती है तो बोलता है मेरी है, ऐसे तरीके से कभी अपन प्राप्त करे तो अपना नहीं होता हो, वो सात्विक नहीं होता है, वो तमरूप द्रव्य है। इसलिए सात्विकता नहीं प्राप्त होती है, और इस माध्यम से कभी अपन चलते हैं तो ये अपना स्वार्थ है। इस स्वार्थ के जब अपन थोड़ा दूर जाके जब निस्वार्थ रूप यानी कि निष्काम कर्म की जो बातें अपने जीवन में रखते हैं, और निष्काम कर्म करते करते अपन अपनी जीवात्मा की ऊर्ध्व गति बढ़ा सकते हैं। जिस ऊर्ध्व गति बढ़ने से जीवात्मा को संसार की जो यातायात दुख यातना होती है,
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, अपन बार बार जन्म लेते हैं, बार बार अपना मृत्यु अपन इस शरीर को छोड़ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वासंसी जीर्णानि यथा विहाय, जैसे कि एक आधा वस्त्र परिधान करते हुए पुराना होता है उसको छोड़ देते हैं, नया वस्त्र परिधान करते हैं, वैसे ही शरीर की जो अवस्था अपन एक एक अवस्था प्राप्त करते हैं वो तो सहज गति से प्राप्त होती है। अपन जन्म लेते हैं, फिर वृद्धावस्था अपने को प्राप्त होती है, बुढ़ेपन आता है, ऐसी शरीर अवस्था प्राप्त होने के बाद एक दिन इस शरीर को छोड़ना पड़ता है। लेकिन जाते जाते कर्म अपने साथ रहते हैं। कभी ईश्वर के किए हुए कर्म यानी कि निष्काम कर्म कभी साथ हो तो निष्काम कर्म साथ होने के बाद अपन सही तरीके से इस नरक द्वार से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जो अपन दैनंदिन जो निर्हेतुक गोस्वामी ने बतलाया है कि जो निर्हेतुक क्रिया के अपन जीवन में कभी करे, दृष्ट पर यानी स्वार्थ पर क्रिया करे तो स्वार्थ से कभी अदृष्ट यानी ईश्वर प्राप्त हो नहीं सकता है। लेकिन अदृष्ट से निस्वार्थ से निर्हेतुक कर्म क्रिया करने से सिर्फ ईश्वर यही हेतु अपने जीवन में कभी रखे। खाना तो अपने को है लेकिन इसको भगवान को समर्पित करके कभी अपन भोजन करे, संकल्प छोड़ते हुए अपना अपना भोजन करे। जो करना है यत् करोषि यदस्नासि यत् जोषि ददासि यत् तपस्सि कौन्तेय तत्कृष्ट मदर्पणम, जो खाता हो, उठता है, सोता है, अपने जीवन में अपना जो जीवन कार्य बिताता है, इस सभी के उपरांत कभी ईश्वर का नाम लेते हुए अभी क्रिया अपन पूर्ण करते हैं तो श्री चक्रधर महाराज, श्री कृष्ण महाराज इस क्रिया का स्वीकार करके अपने को भी उस क्रिया का जो एक निष्काम निर्हेतुक क्रिया जो अपने जीवात्मा को उद्धार तक ले जाती है, उस उद्धार प्रक्रिया में अपन आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। इसलिए ईश्वर भक्ति मार्ग का एक जो वैशिष्ट है, ईश्वर भक्ति मार्ग की जो महत्वपूर्णता है कि इसी क्रिया में छुपी हुई है कि जो भी अपन कुछ ईश्वर को समर्पित करके, जैसे कि धर्म करना है, धर्म तो अपने जीवन में सब तरीके से अलग अलग प्रकार के धर्म अपन आत्मसात करते हैं। यानी कि शरीर के इंद्रिय धर्म है, देह धर्म है, खाना पीना इंद्रिय के माध्यम से अपने सही तरीके से गलत तरीके से अनेक तरीके से अपन इंद्रिय का उपभोग करते हैं। लेकिन उसको संयमित नियमित करके जो अपने ईश्वर धर्म को साथ रख के जब धर्म का आचरण करता है तो वो धर्म में भी विजयी हो सकता है। अर्थ यानी कि द्रव्यार्जन करते समय अपना जो व्यवसाय है, जो व्यवसायिक कर्म है, व्यवसायिक क्रिया है, ये जब अपन करते हैं तो उस व्यवसायिक कर्म में भी कभी ईश्वर का ध्यान रख के अपना कर्म करते हो तो उस कर्म में भी निष्कामता प्राप्त होती है, उस कर्म में भी ईश्वर साथ रहते हैं और उसमें भी अपन सही तरीके से अपना आर्जव कर सकता है। सही तरीके से वो आर्जव होने से, सही तरीके से वो सत्वरूपता प्राप्त करने से जीवन में अपन अपना जो मुक्ति का द्वार है वो प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोग है, जो कर्म बंधन में डालने वाले कर्म है वो कभी अपने जीवन में अपन ने नहीं करे तो निश्चित रूप से वो कर्म बंधन से ईश्वर आपको छुटकारा दे सकते हैं। इसलिए कर्म करते समय, अर्थार्जन करते समय भी जब अपन इस अपने व्यवहारिक कर्म करते हैं तो व्यवहार कर्म में भी धर्म रूपता साथ होनी चाहिए, ईश्वर का नाम होना चाहिए। गुरुजनों के जो वचन है, जो स्वामी जी ने अपने को बतलाए ब्रह्म विज्ञान ज्ञान के दो शब्द है वो कभी साथ में हो तो अपने को इष्ट क्या है, अनिष्ट क्या है, विधि क्या है, अविधि क्या है, कर्म कैसा होना चाहिए, कितना दुष्कर्म है, कितना सत्कर्म है, ये अपन जान सकते हैं। इसलिए अपने व्यवहारिक बातों में भी अपन सही तरीके से वो कर्म कभी करें तो निश्चित रूप से अपने अर्थार्जन में भी अपन विषय जो अर्थरूप क्रिया है, जो द्रव्य है, जो पैसा है, उसमें भी अपन अपने दुष्कर्म से अपन अपने ईश्वर शास्त्र के माध्यम से वो कर्म से छुटकारा अपन मिलवा सकते हैं। और काम रूप वासना से जो जीवन अपना पूरा भरा हुआ है वो काम वासना में भी जो काम अपने जीवन में स्वामी श्री चक्रधर ने बतलाया है कि जैसे इस शास्त्र की अभी पठन मनन करते हैं, ईश्वर का विधि के ध्यान लगन करते, ध्यान लगा के कोई ईश्वर विधि का अपन करते हैं तो जैसा विषय को लिए जो विषय जो है, जो विकार वासना है, जो आंतरिक अपने अनेक तरीके से स्वामी ने कहा है कि विखो अनेक मुख से अपने जीवन में अनेक वासना के तरफ से अपने को विषय उपभोग अपन कर सकते हैं। वही लगन से कभी ईश्वर धर्म की अपन भक्ति करते समय जो समय अपन देते हैं, जो नाम स्मरण हो, जो कभी घर पंचोत्तर ऊपर विधि चल रहा है,
कोई एखादी भक्ति रूप एखादी स्थान दर्शन कर रहे हैं, अवसर कर रहे हैं, उस टाइम में अवसर काल का थोर महत्व होता है। हमारी जो ईश्वर धर्म की परंपरा यानी कि गुरुजनों के माध्यम से आए हुए विचार है, तो हमें ये कहते हैं कि ऐसा मंगल अवसर काल जिस दिन अपने जीवन में अपन प्राप्त करते हैं, एखादा मंदिर में कोई भी अवसर हो कि एखादे स्थान दर्शन करने के, तो उस टाइम का जो अवसर हो, उन्हीं के प्रवचन होते हैं तो उस प्रवचन में बैठे हो, उस टाइम भगवान भी कहते हैं कि हमारा सर्वत्र अवस्थान वहाँ उस समय होता है। और उस अवसर में जब अपन सम्मिलित होते हैं तो ईश्वर की कृपा दृष्टि भी अपनी तरफ रहती है। काल वो जो भगवान को दिया हुआ जो समय है, वो समय भी अपने प्रापंचिक जीवन से अलग होता है। वो ईश्वर के श्री चरण में वो समय अपन वहाँ लगा सकते हैं। ऐसा परम पवित्र महत्व जो है हमारे ईश्वर विधि का होता है। इसलिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन क्रिया का भी साथ में हमेशा 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 साथ में रहे, तो हमारी जो योग्यता है, जिन्हें की योग्यता के माध्यम से ही जीव स्वरूप ऊर्ध्व हो सकता है, जिन्हें ऊर्ध्वगति कही है, जिन्हें की जीवात्मा को जब अधगति है। स्वामी श्री चक्रधर महाराज साधा को कहते हैं, एक दिन जोगेश्वरी नामक ठिकाना है महाराष्ट्र में गंगा तीर में, और जोगेश्वरी के स्वामी स्थान पे बैठे हुए हैं। और उस समय सभी भक्तजन जोगेश्वरी में जा रहे थे, स्वामी भी साथ में है। और फिर स्वामी उस जोगेश्वरी के मंदिर के ऊपर वटा था, इसे ऊपर चढ़ गए, और साधा नामक जो भक्त थी वो नीचे रह गई। वो शरीर से जरा स्थूल थी, इसलिए वो ऊपर नहीं चढ़ सकती थी। तो स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी को साधा जी बोलते हैं कि मैं ऊपर कैसे आऊँ। स्वामी अपना हाथ जो है ऐसे नीचे करते, और स्वामी के नखूले जो है स्वामी के उन साधा के हाथ को लगते, और साधा अपने ऊपर आ जाती। और साधा जी बोलते कि मैं ऊपर कैसे आई। तब स्वामी बोलते कि ऐसे अधोमुख जीवात्मा जो है, तो कभी ऊर्ध्व अपना मुख करे तो हम उनको संसार में से ऐसे ही निकाल सकते हैं। इसलिए जीवात्मा की जो अधगति है, जो ऊर्ध्व करने की प्रक्रिया है, वो अपने हाथ में है, उसे जीव स्वातंत्री कहते हैं। तभी वो स्वतंत्रता की जो अधीनता है वो अपने हाथ में है। और शरणागति उस तरीके से स्वातंत्र से अपनी स्वतंत्रता के माध्यम से भगवान को शरण जाना, ये अपने हाथ में होता है, अपने हाथों में होता है। इसलिए भगवान ने कहा है कि स्वातंत्री मोक्ष, जो जीवात्मा अपनी स्वातंत्री जीवात्मा की जो स्वातंत्री हो, शरणागति के माध्यम से ईश्वर को समर्पित करता है, तभी ईश्वर का उद्धारण करता है। जब तक वो नहीं स्वामी से समर्पित हो सकता है, जो भावरूप क्रिया है, जो विधि है, जो कर्मनाश होने वाली जो प्रक्रिया है, उसमें समर्पित अपन जब तक होते नहीं, तब तक ईश्वर भी उसकी उद्धारण प्रक्रिया नहीं कर सकते। इसलिए जीवात्मा की जीव स्वातंत्री है। और ये ज्ञान हमें ईश्वर ने बतला हुए ब्रह्म विद्या का जो तत्व ज्ञान है, इसमें छुपा हुआ सब तत्व ज्ञान है। इसलिए हमारे जीवन में ऐसा ईश्वर धर्म का जो अवसर है, ईश्वर धर्म की जो परंपरा है, और ये परंपरा हमें 800 वर्षों से स्वामी श्री चक्रधर का जो विचार है, हम सभी संत महंत गुरुजनों के माध्यम से आज तक ये धर्म हमने रक्षित किया है। धर्मो रक्षति रक्षता ऐसा बोलते हैं। जो धर्म का रक्षण करते तो धर्म भी उसको जिस समय अपने जीवन में अविचार प्राप्त होते हैं, विवेक नष्ट होता है, उस टाइम इस धर्म का जो विचार है जिसके पास रहता है, वो उसको विवेक को जागृत कर देता है। ऐसी विवेक सिंधुता, विवेकता जागृत करने के लिए बुद्धि तो सबके पास होती है, मन भी सबके पास होता है। ने चातुष्ट कहते हैं हमारे मराठी में कि मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन जो अंतकरण है, ये चारों तरीके से मिलके हुआ है। लेकिन इसी माध्यम से जो विवेकता निष्पन्न होती है, ये विवेक बुद्धि हमें ब्रह्म विद्या के तत्व ज्ञान से प्राप्त होती है। और ये विवेकता स्वामी श्री चक्रधर महाराज के तत्व ज्ञान में है। हमारे धर्म की ये परंपरा है। ठीक है सर, अब आज मेरे को यहाँ स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी का ये सब भक्त परिवार है, साधु संत है, और हमें नामधारक परंपरा से ही ये धर्म आगे बढ़ता है। जो ईश्वर का नाम है वो आगे बढ़ते बढ़ते धर्म का नाम आगे बढ़ रहा है, और धर्म की परंपरा ही आगे बढ़ते बढ़ते हमारे ईश्वर धर्म का कार्य ऐसा ही भक्तजनों के माध्यम से आगे बढ़ने वाला है। और आप सभी उस धर्म के नामधारक हो, वेदवंत बोधवंत, जिन्होंने ईश्वर धर्म का आचरण करते हुए जिन्होंने अपना जीवन ईश्वर धर्म में समर्पित किया है, ऐसे सभी भक्त जनता को
यहाँ जबलपुर में आए सभी रहने वाले सभी भक्तों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। आपको ईश्वर धर्म का जो सेवारूप कार्य है, जो मंदिर में जो संस्थापित हुए हुए बाबा जी है और सभी साधुवंत और भक्तजन, ऐसी ईश्वर धर्म की परंपरा और ईश्वर धर्म का कार्य अपने हाथों से ईश्वर धर्म की सेवा होते रहे, यही शुभकामना रखते हुए मैं मेरे 2 शब्द यहाँ समाप्त करता हूँ। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय।